अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक अ प्रो के प्लेटफॉर्म से आज 25 जून 2024 ट्यूसडे का दिन है। आज के दिन हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। सबसे पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फंडामेंटल न्यूज़ में यूएसडी के रिलेटेड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है, कंज्यूमर बोर्ड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। और इससे पहले 6 बजे मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, कंपोजिट हाउस प्राइस इंडेक्स। और हाउस प्राइस इंडेक्स लो इम्पैक्ट डेटा है, वो भी 6 बजे है मंथली का। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिचमोंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का भी डेटा है। और एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच है 9 बजे और 11 बजे। आज मार्केट यूएस सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में वोलाटाइल हो सकती है, कोई डायरेक्शन ले सकती है। अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखी जाए तो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ में गजा और रफा में इजराइल ने अटैक्स किए हैं, 11 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। और बाकी अगर न्यूज़ देखी जाए जियोपॉलिटिकल न्यूज़ तो कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है यूएस के रिलेटेड या यूक्रेन और रशिया के रिलेटेड, यूके के रिलेटेड कोई खातिर खा न्यूज़ नहीं है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं एनालिसिस की तरफ, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। कल मैंने बाय का जोन दिया था और यही बोला था कि ये गोल्ड 2286 लगाने के बाद असेंडिंग चैनल में चल रहा है और ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आता है और लोअर ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाता है और यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ से हमने इनगल्फिंग के रिलेटेड और रिट्रेसमेंट के रिलेटेड यहाँ पे बाय जोन लगाए थे। ये बाय जोन के अंदर एक और बाय जोन है। अगर इसको थोड़ा आगे करके देखा जाए, ये एक जोन ये है और नीचे दूसरा जोन ये है। ये बेसिकली दो जोन थे। तो मार्केट 2321 से आप हुई, गैप डाउन ओपन हुई थी मंडे को और गैप फिल करके ऊपर रही और 2334 लगाया। तकरीबन इसने 130 पिप्स प्रॉफिट दिया। गैप डाउन को मैं कंसीडर नहीं करूंगा। जिस पोजीशन पे सुबह हमें मार्केट मिली या फ्राइडे को क्लोज हुई, उस पोजीशन से लेके जो इसने हाई लगाया 2334 का, वहां तक 130 पिप्स हमें प्रॉफिट मिला। फ्रेंड्स, आज मार्केट क्या कर सकती है, गोल्ड मार्केट क्या कर सकती है? ऊपर अगर देखें H4 में सेल इनगल्फिंग का सेटअप बना हुआ है और सेल इनगल्फिंग के मूव को उसने कैरी किया। यहाँ पे लोअर ट्रेंड लाइन को उसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दोबारा ऊपर जा रही है मार्केट। यहाँ से सेल आ सकती है लेकिन यहाँ से छोटी सेल आएगी। इस H4 की सेल इनगल्फिंग को अगर हम देखें, रीजन ये कि इस सेल मूव का जो रिट्रेसमेंट लेवल बनता है वो 2341 से लेकर 2350 के दरमियान बनता है। जब मार्केट 2341 और 2350 के दरमियान में आएगी, वहां पे आपने सेल की रीजन फाइंड करनी है, तो वहां से सेल करेंगे। सेल की रीजन अक्सर दोस्त पूछते हैं क्या है। सेल की रीजन ये है कि रिवर्सल जब भी आपने देखना है तो पिन बार रिजेक्शन देखनी है, कोई आपने डोजी कैंडल देखनी है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी हो जाए, ग्रेवस्टोन डोजी हो जाए, या आप स्पिनिंग टॉप देख लें। ऐसी कैंडल अगर आपको मिलती है पिन बार रिजेक्शन वाली, तो वो रिजेक्शन कैंडल कहलाती है, मतलब वहां से रिवर्सल होने के चांसेस हैं और ऑलरेडी वो रिट्रेसमेंट लेवल है या उस पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह है। और दूसरी रीजन ये होती है कि M15 में फ्रेश इनगल्फिंग, सेल की फ्रेश इनगल्फिंग अगर M15 में बन जाए, उस एरिया में
और दोबारा उसको रिटेस्ट करके सेल आने लगे तो आप सेल ले लें। ये एक कंफर्मेशन होती है। तीसरी कंफर्मेशन अगर आपने करनी है तो M5 या M1 में जाके 1 2 3 सेल का 1 2 3 मूव देख लें। अगर वहाँ पे 1 2 3 मूव बन गया सेल का तो आप सेल लें। और चौथी जो रीज़न होती है रिवर्सल की, तो वो होती है M3 या M5 में 3 रिवर्स ऑर्डर में कैंडल बन जाएं। अगर आपने सेल का मूव लेना है तो सेल की 3 कैंडल बन जाए उस जोन में तो आप सेल ले सकते हैं। अगर बाय के जोन में है और बाय की वहां पे 3 कैंडल बन गई हैं बाय के जोन में M3 या M5 में तो आप बाय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब क्लियर कर दिया कि मतलब 2350 से लेके 2341.5 बनता है। ये स्कैल्पिंग सेल जोन है। स्कैल्पिंग सेल जोन में इसको इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी कैंडल पैटर्न नहीं पड़ा हुआ जो कि सेल शो कर रहा हो, ना H4 में, ना डेली में, ना H1 में, इवन के M15 में भी नहीं है। इसलिए इसको मैं स्कैल्पिंग जोन का ही नाम दूंगा। यहां से आप स्कैल्पिंग सेल ले सकते हैं। वापस H4 के चार्ट में चले जाते हैं। और अगर आपने इसको प्रॉपर सेल देखनी है, अच्छी सेल देखनी है, तो वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देखेंगे। और H4 में अगर आप देखें कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाती है तो H4 में सेल इनगल्फिंग बन रहा है और मार्केट ऊपर जाती हुई एकदम से नीचे आई थी। सेल इनगल्फिंग हमारा ये है, मतलब 2377 से लेके 2387 86 तकरीबन इतना ही है। ऊपर लिक्विडिटी 88 तक पड़ी हुई है। और अगर इसकी विक भी आप इंक्लूड कर लेते हैं तो ये एक सेल जोन है ऊपर, और दूसरा सेल जोन इसके नीचे भी है। दो 2362 से लेकर 2368 तक ये भी सेल जोन है। इसको हम चेक कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो एग्जैक्टली ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सेल इनगल्फिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर बन गया हुआ है। इस डेली टाइम फ्रेम में अगर इसको हम थोड़ा सा प्योरीफाई करें तो ये 2360 तक आ सकता है। 2360 से लेकर 2368 और ये उससे ऊपर। और इस जोन को भी अगर देखें ये ऑलरेडी प्ले भी है, लेकिन ये एक स्ट्रांग सेल का एरिया है। यहाँ पे सेलर इंटरेस्ट भी है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में पीछे इवनिंग स्टार भी पड़ा हुआ है। इस लिहाज से ये दो सेल के एरिया अच्छे सेल का एरिया है। और ये वाला जो नीचे वाला सेल का एरिया ये स्कैल्पिंग सेल, इसमें से छोटी सेल आप ले सकते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे कल मैंने सेल का जोन दिया था, इससे कोई खातर खा सेल नहीं आई, जस्ट ट्रेड्स क्लियर हुई हैं। इस जोन से वापस मार्केट बाहर आई 80 तक और 80 पे मंथली की ये सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चली गई। अब दोबारा इस एरिया से हम सेल नहीं करेंगे। बाय का ये एरिया जो है, बाय का ये जोन है, ये अभी इंटैक्ट है, ये अभी प्ले नहीं हुआ। और इसको
यहाँ पे एक तो इनगल्फिंग हमने देखी थी इस एरिया में वीकली डेली की, और दूसरा फिर हमने ये भी देखा था कि रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है और इसने इस एरिया में भी रिट्रेसमेंट नहीं की तो इस जोन को हम अपडेट करेंगे कल की वीडियो में अगर ज़रूरत पड़ी तो। और फिलहाल अगर हम देखें तो हमने कल सेल का जोन ऊपर लगाया था डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक और वेरीफाई किया था उसको वीकली के मुताबिक। डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक वो सेल जोन अच्छे पिप्स नहीं दे सका, बाइंग प्रेशर अभी भी है क्रूड ऑयल में। और अगर हम अभी देखें तो फिर हम वीकली पे सेल इनगल्फिंग लगाएंगे। वीकली पे सेल इनगल्फिंग लग रही है 81.9 से लेके 83.3 तक, यहाँ तक ये सेल का एरिया बन रहा है। यहाँ पे सेल की रीजन फाइंड करेंगे। फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल स्ट्रांग बाय में जा रहा है। रीजन ये है कि चाइना ने क्रूड ऑयल बाय करना शुरू कर दिया हुआ है। गोल्ड बाय करने पे थोड़ा सा हाथ हौला रखा है। इस लिहाज से क्रूड ऑयल में भी जब सेल जोन आएगा तो सेल की रीजन फाइंड करनी होगी। सेल की रीजन फाइंड करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूँ गोल्ड के एनालिसिस में वीडियो के स्टार्ट में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेयर हमारा बीटीसी ने हमारे बाय के जोन को बुरी तरह ब्रेक किया। कोई बाय की रीजन नहीं मिली हमें, इधर कोई M15 की फ्रेश इनगल्फिंग नहीं मिली, कोई हमें पिन बार रिजेक्शन नहीं मिली, कोई M1 या M15 में 1 2 3 मूव नहीं मिला, कोई रिवर्स कैंडल्स M15 में ऐसी नहीं मिली कि हम बाय फाइंड कर सकें। मार्केट ने ये बाय का जोन ब्रेक किया। नीचे एक बाय का जोन हम पहले भी लगा चुके हुए हैं कि मार्केट अगर वहां पहुंचे तो वहां से हम बाय करेंगे, लेकिन मार्केट वहां तक भी मेरे ख्याल में नहीं पहुंची, उससे थोड़ा सा ऊपर ही अप होना शुरू कर दिया वह मार्केट ने। जी, वो जोन था मेरा 57,900 और मार्केट आई है फ्रेंड्स 58,400। यहाँ तक मार्केट आई है, इससे दोबारा अप होना शुरू हुई। मतलब ये जोन रिट्रेसमेंट लेवल लगाते हुए थोड़ा बहुत पिप्स का फर्क रहता है। मतलब ये जोन ठीक बाय का जोन है। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में रिजेक्शन नज़र आई है और H4 में अगर देखें कोई इनगल्फिंग बनी, इनगल्फिंग तो नहीं बनी, लेकिन सेकंड कैंडल इसकी वो मे भी इनगल्फ कर जाए। और H1 में देख लेते हैं इनगल्फिंग हुई। जी, H1 में कोई रिवर्सल नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक इनगल्फिंग हमें मिल रही है। और 1 2 3 मूव अगर देखें M5 में, M15 में भी कोई इनगल्फिंग देख लेते हैं। जी, M15 में भी इनगल्फिंग नज़र आ रही है और M5 में 1 2 3 मूव देखते हैं बन रहा है कोई कि नहीं बन रहा। मार्केट डाउन आ रही है, लोअर लो लगाती आ रही है और यहाँ पे आके मार्केट अब कोई ये प्रीवियस जो इसने लोअर हाई लगाया था उसको ब्रेक करके ऊपर खड़ी हुई। अभी मार्केट इस जिस लेवल पे खड़ी हुई है अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो मतलब मार्केट बाय की तरफ निकलेगी। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।